रख हिम्मत कि हौसलों से आज तकरार हो जाए। थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दो कि आपको भी पढ़ाई से प्यार हो जाए। शिद्दत से जुड़ लो यार, मेहनत से जुड़ लो, थोड़ा सा अलग परिश्रम कर लो। इस सुहावनी ठंडी में एक बेहतर अध्याय लिख लो, कुछ अलग करने का प्रयास बना लो, कुछ अलग करने का तैयारी कर लो, कुछ अलग तरीके से अपने आप को संगठित कर लो। अलग करोगे तो इसका अलग आनंद उठाओगे। हकीकत में परिश्रम करने वाले बहुत ही आगे जाते हैं, ये आपको बिल्कुल पता है। जहां हम आप लोगों को लगातार अपठित काव्यांश की श्रृंखला दे रहे हैं, अपठित काव्यांश की नई नई सीरीजें आपके सामने ला रहे हैं, आपका ढेर सारा प्यार भी हमें मिल पा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप पूरे शिद्दत से जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर पाएँ, इसलिए मैं इस क्लास को अनवरत चला रहा हूं, आपको लगातार मोटिवेट कर पा रहा हूं। आपके इस यूट्यूब चैनल से मैं सीटेट के लिए स्पेशल हिंदी की क्लासेस संचालित कर रहा हूं। आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्जाम में पूरी तरीके से सफल होकर के भी आएंगे। तो आज आपका पार्ट 4 अपठित काव्यांश का पार्ट 4 एपिसोड आपका स्वागत कर रहा है। आपका तहे दिल से आभार, तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आप आइए और बेहतर ढंग से जुड़ने का प्रयास करिए। एक यहाँ भी आपके सामने एक कविता उल्लिखित है जिसे आप काव्यांश कह सकते हैं। आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियाँ हैं जो आपके सामने उल्लिखित कर रखा हूँ। बहुत ही बेहतरीन लाइनें हैं। हमें किसी भी काव्यांश को समझने पढ़ने के लिए हमने आपसे बार बार ये बात बोला है और बार बार ये बात कहने समझाने का प्रयास किया है कि हमें काव्यांश समझने के लिए उसके निचोड़ तक, उसके तह तक, उसकी गहराई तक जाने की आवश्यकता है। हम किसी काव्यांश की रूपरेखा तब बना पाते हैं जब हम उसके तह में अपना तहखाना बना लेते हैं, जब हम उसके घर में अपना ठिकाना बना लेते हैं, यानी हम किसी काव्यांश को अपने आप से जोड़ करके पढ़ते हैं। परंतु उत्तर जब देना होता है तो कवि ने जो भाव रखा है, कवि का जो मानना था, उत्तर ठीक उन्हीं के हिसाब से होगा, लेकिन पढ़ते समय हमें इस पूरी लाइनों में भाव विभोर होकर के इसे सुनना और समझना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, आज की कक्षा का आगाज करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से अब हमसे जुड़ चुके होंगे। अपनी रजाई उठा लीजिए, उसके अंदर अपनी मोबाइल चला करके इस पूरी कक्षा का एक रोचक आनंद लेने का प्रयास करिए। महत्वपूर्ण कंटेंट है, आनंद लेंगे, आनंद से ही समझ में आ जाएगा। कुछ मज़ेदार भी बातें होती हैं जो मज़े मज़े में सीखी जाती हैं। ले चलता हूँ मैं इस तरफ आपको। नित्य जीवन के संघर्षों से, लाइनें जरा ध्यान दें, इतनी मोटिवेटेड हैं कि मज़ा आ जाए आपको। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कह रहे हैं कि नित्य जीवन के संघर्षों से, यानी नित्य का मतलब लगातार, लगातार जीवन संघर्षों से ही भरा है। लगातार हम संघर्ष ही करते जा रहे हैं और ऐसे संघर्ष से, यानी जब हम बहुत लंबे वक्त तक संघर्ष कर रहे हैं और हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, होता क्या है, कहा भी गया है कि हम आज ही सफ़र पे निकले। देखना, मैंने कहा पंक्तियां भाव विभोर वाली हैं, ये लाइनें, ये काव्यांश, ये कविता और ये क्लास आपकी रोचक होने वाली है। मैं सुबह सुबह निकला, मैं दिल से दुआ कर रहा था कि आपका सिलेक्शन हो। आपका हुआ नहीं, आपका हुआ नहीं, आपका दोस्त सेलेक्ट हो गया। आपको लगा कि मेरा प्रतिफल रुक गया, क्योंकि आपको तो मिलना था, आपको मिला नहीं, पा गया कोई और जिससे आपको गिला नहीं। जो आपको मिलना था वो आपको मिला नहीं, पा गया कोई और जिससे आपको कोई गिला नहीं। थी सिकवा हमें जो रह गई अंदर ठीस बन करके, टीस बन करके, हमें उससे भी प्रेम हो गया, क्योंकि अब मुझे खुद से भी कोई गिला नहीं। हकीकत क्या है? हकीकत यही कि हम निरंतर संघर्ष कर रहे थे, हमें प्रतिफल नहीं मिल रहा है दोस्त, बहुत लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी संघर्ष को झूठा साबित नहीं कर रहे हैं,
उनके कहने का मतलब हुआ कि आप संघर्ष को ही सब कुछ नहीं कह सकते हो। अगर मैं ये कह दूं कि मेहनत परिश्रम करने वालों को ही सर्विस मिलती है, तो आपको लाइन याद आ जाए, गरीबी कान छिदवाती है और तिनका डाल देती है कानों में। ईंट भट्टे पर ईंट बनाने वाले मजदूर, अगर मेहनत से ही सब कुछ होता तो उन्हें तो फिर आईएएस होना चाहिए था, क्योंकि उनके बराबर मेहनत मुझे लगता कोई नहीं कर रहा होगा। उनकी मेहनत परिश्रम बहुत ज़्यादा है। गधा देखिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो क्या वो जानवरों का राजा बन गया? नहीं। केवल मेहनत से कुछ नहीं होगा, केवल संघर्ष से कुछ नहीं होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी जो ये बात बोल रहे हैं, इनके कहने का मतलब हुआ कि केवल संघर्ष से कुछ नहीं हो सकता है, उसके साथ और भी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। संघर्ष समय पर होना चाहिए। यार मैं ये बता दो, आप 25 साल 35 साल 40 साल ऐसी अवस्था को क्रॉस करने वाले हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं 25 साल का हूँ, चलो 30 साल के आसपास तैयारी करूँगा, 35 साल का हो जाऊँगा फिर तैयारी करूँगा। तो आपने जिस समय अंतराल को गंवा दिया है, अब आपको कोई काम होने वाला नहीं है। ये पंक्तियाँ हमें कुछ यही सिखाएंगी, मोटिवेट कर रही हैं और साथ ही साथ वक्त का मजा ले रही हैं। और हमने आपको तो बार बार अपने चैनल से ये बताने का प्रयास किया है कि और आप बहुत बड़े जानकार इस मामले में हैं कि समय किसी का होता नहीं है। समय जो आज है वो कल नहीं, जो कल होगा वो फिर अगले कल नहीं। तो नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई मोल नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। यानी जब इसके बाद लाख खुशियाँ दे दो हमें, मैं 50 साल की अवस्था में मुझे आईएएस बना करके क्या पाओगे जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, है ना। हमें इस मज़े का यानी इस आनंद का मज़ा तब आता जब हम 30 साल के थे, जब हम 27 साल के थे, 28 साल के थे। ऐसे समय पर अगर हम आईएएस होते तो उसका अलग रुतबा होता, अलग मज़ा होता, है ना। ये चीज़ ध्यान दें। आप हर बातों से जानकार हैं और मैं मान के चलूं कि आप बड़ी आसानी से बातों को समझ सकते हैं। आप 45 साल का नायक 40 साल की नायिका से कहे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, उतना रोचक नहीं होगा। हाँ, लेकिन ठीक युवा अवस्था जब 17-18 साल 20 साल की थी, उस समय कहता तो उसका अभिप्राय थोड़ा सा अलग होता है ना। तो समय वक्त पर होना चाहिए कोई कार्य, वक्त के बाद नहीं। आगे की लाइनें सुने, सब कुछ अच्छी लगेंगी आपको। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन यानी पानी के बिना फसल सूख जाए, तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, जब फसल सूख कर गिर जाए, तिनका तिनका, देखना जरा, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका हो गिर जाए, तब होने वाली वर्षा का रह जाता कोई मोल नहीं। तो होने वाली वर्षा का क्या मतलब है? तो लाइनें अपने आप पता चल रही हैं कि बाद में बारिश होकर के भी क्या फायदा जब फसल चली गई। जब अब पछताने का होवत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। आगे देखें, संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध, बड़ी अच्छी लाइन है ये, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, यदि दुख में साथ न दे अपना, यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, है ना। बड़ी अच्छी लाइन है। मेरे कहने का मतलब आप इसे ध्यान से सुने और इसके अर्थों को समझें। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर दुख में कोई साथ आपका नहीं दे रहा है, फिर सुख में ऐसे संबंधों का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। दुख, पीड़ा, तकलीफ यानी विषम परिस्थितियों में जो आपके साथ खड़ा था, वो आपका सच्चा मित्र था।
हाँ, ये बात अलग है कि आप जिसे शत्रु समझ रहे हैं वो आपकी दुख व्यथा को जान ही नहीं रहा है। जानने के बाद अगर कोई आपके साथ नहीं खड़ा है तो इसका मतलब वो आपसे मित्रता नहीं कर रहा है। वो अलग बात है, आपने किसी को अपने पास से हटा दिया, अपने पास से दूरी बना ली, वो एकदम अलग पैमाना होता है। वहाँ से ये नहीं, ये अटैच नहीं होगा, हर भावनात्मक चीज़ आपसे जुड़ी नहीं होगी। आगे देखें, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहाँ। छोटी छोटी खुशियों के क्षण रोज रोज आपको प्रकृति, ये ईश्वर, ये हमारा संसार प्रतिदिन हमें अवसर देता है, मुहैया कराता है कि आप अपनी खुशियों को थोड़ा सा एंजॉय करें, थोड़ा सा अपनी खुशियों का मजा लें, थोड़ा सा अपने चाहने वालों को भी सताएं और एंजॉय करें, है ना। लेकिन खुशियों के छोटे छोटे क्षण बीत जाते हैं, देखना, निकल जाते हैं रोज जहाँ। फिर सुख के नित्य प्रतीक्षा का, फिर सुख के नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख की फिर लाख प्रतीक्षा आप कर लो, बाद में कोई रिजल्ट आए भी सही तो कोई मतलब नहीं है उसका, है ना, कोई मतलब नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है। जैसे शादी के बाद नौकरी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता, तो एक अभिप्राय थोड़ा सा निकल जाता है, वो मज़ा थोड़ा सा आपसे मिस हो जाता है। अगर वो चीज़ें समय पे मिलती हैं, समय पे रहती, तो उसका एक अलग एंजॉय आपको मिलता होगा और लोग लाभ इसका उठाते हैं, थोड़ा सा अलग आनंद लेते हैं। बहरहाल जीवन सुख दुख का एक संगम ही है, कभी सुख है तो कभी गम, कभी पतझड़ तो कभी सावन, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। आगे देखें, मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए। मन कटुवाणी से आहत हो, कटु का मतलब बुरी, या ऐसे कहते नहीं कि बहुत कड़वा बोल रहा है, खतरनाक, यानी चुभने वाली बोली, यानी बुरे बुरे शब्दों से बोला जाए। हम किसी व्यक्ति को प्रतिदिन गाली दें, हम किसी व्यक्ति को प्रतिदिन गाली दें, इसके बाद गाली देने के बाद, प्रतिदिन गाली देने के बाद फिर उससे माफ़ी मांगे, ये बात हो रही है यहाँ पे। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, यानी अंदर तक आत्मा दुख जाए, पीड़ा इतनी पहुँच जाए कि आप इतना उसे सता दो, पूरे महीने भर गाली दो, आदमी एकदम डूब जाए, दुखों के पहाड़ उस पर ला करके रख दो। फिर इसके बाद फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर बाद में चाहे जितना प्यारी बातें बोलो ना, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपने उसे पहले ही इतना ज़्यादा सता दिया है, अब उसका कोई बहुत मायने नहीं है। आगे देखें, सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो। बहुत ही स्टार लाइन है। सुख, ये बहुत आज के कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। सुख साधन चाहे जितने हो और ये काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उस अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यानी सुख, ये जो भी हैं, जो अभी यहीं देख सकते हैं आप, सुख साधन चाहे जितने हो, आपके पास चाहे जितने सुख साधन हो, लेकिन आपकी काया, आपकी शरीर रोगों से भरी हो, रोगों को घर हो, रोगों का घर हो, तो फिर आपके पास अगणित सुविधाएं हों, लाख सुविधाएं हों, लाख व्यवस्थाएं हों आपके घर में, बहुत ज़्यादा पैसा हो आपके पास, रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। एक बेहतरीन लाइन आपने सुनी अभी अभी, आपने जाना रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई महत्वपूर्ण पंक्तियों को। मैंने इसको सहजता से इसलिए बताया है क्योंकि आपको बस इतना ही देर पढ़ना है, इतना पढ़ के आप इसको आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अब आपका काम हो जाएगा। आप इसे बार बार, 2 बार, 4 बार पढ़ेंगे, उतना टाइम तब भी आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मेरे साथ मैंने इसको बताने का प्रयास किया, इसके भावों को समझाने का प्रयास किया। अब देखें, प्रश्नावली पर आते हैं, इसके प्रश्नों, पूछे गए प्रश्नों का जवाब हम लोग देने का प्रयास करते हैं। कोई अर्थ नहीं से क्या तात्पर्य है? अभी तक जो आपने देखा, मेरे हिसाब से आपको लग गया होगा कि यदि हम समय पर किसी कार्य का निरूपण नहीं करते हैं, किसी कार्य दायित्व का निर्वहन समय पर नहीं करते हैं, तो उसके बाद करने का इसका कोई औचित्य नहीं है ना। बीमार हम आज हैं, दवा कल दोगे, मतलब नहीं है। भूखे हम आज हैं, खाना हमें कल दोगे, मतलब नहीं है। सूखी फसल आज है, वर्षा कल होगी, मतलब नहीं है। लाख पीड़ा दे दो हमें, फिर आप हमसे प्यार की बातें बोलो, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी ये सारी पंक्तियों का निचोड़ कुल मिला जुला करके यहाँ आता है कि महत्व तो किसी बात का तब होगा जब वो वक्त पर होगा। आपका महत्व तो तब होगा जब आप अपने कार्य दायित्व को वक्त पे कर जाएंगे।
वक्त का मतलब अभी ठान लो, अभी करना है, अभी मान लो, अभी चलना है, पीछे नहीं हटना है। कुछ ऐसा वर्क कर जाओ, जल्दी से सिलेक्शन पा जाओ, मेहनत करके आगे बढ़ जाएं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देखें, समय पर ही कार्य का महत्व होता है। इन्होंने कहा कोई अर्थ नहीं, तो समय पर ही कार्य का महत्व होता है। कुछ भी नहीं, किसी से मतलब नहीं, कार्य का महत्व समय के बाद नहीं। देखना, तो कोई अर्थ नहीं का मतलब आकर्षण तो यहाँ आपका भला होगा, लेकिन हमें इस शब्दावली का अर्थ देना है। कोई अर्थ नहीं का तात्पर्य इस काव्यांश में किस बात से लिया गया है? कहा गया है कि कार्य का महत्व समय के बाद नहीं होता है, अतः हम इसमें विकल्प नंबर अपना चौथा सही करेंगे। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं, इसमें ज़्यादा आपका समय गंवाने की भी आवश्यकता भी नहीं है। आगे देखें, संबंधों का महत्व कब होता है? यहाँ पर अभी लाइन आपने पढ़ा है, दुख में साथ जो ना दे अपना, जो दुख में साथ न दे, यहीं कहीं था संबंध वो, ये दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई मोल नहीं। अगर दुख में साथ नहीं दे रहे हो तो फिर सुख में उस संबंधों का कोई मोल नहीं रहेगा। ये पंक्तियां हैं। संबंधों का महत्व कब होता है? जो दुख में साथ दे, जो सुख में साथ दे, जो दुख सुख दोनों में साथ दे, जो हमेशा साथ दे। लाजवाब, क्या ग्लोरियस विकल्प बनाए गए हैं, आकर्षक। सारे विकल्प हमें आकर्षित कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स की भूमिका में बैठे हुए तमाम स्टूडेंट्स बड़े आराम से इस बड़े वाले विकल्प को टिक कर रहे हैं, दुख सुख दोनों में साथ दे। वो कहते नहीं कि हम आपके दुख के भी साथी हैं, हम आपके सुख के भी साथी हैं। कभी आजमा के देखना, हम हर जगह खड़े मिलेंगे, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे सांझ हो, चाहे सुबह हो। ये कहने वाली बातें हैं और ये कही भी जाती हैं, कह भी रहे हैं लोग तो। लेकिन दुख सुख में साथ दें, ये पंक्ति बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हमारे लिए है, अतः हम इसको टिक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमेशा साथ दें एक विकल्प यह भी था। यार अब ये क्या हो गया, दुख सुख, ये तो हमेशा कह रहा है, इसका मतलब चाहे जब दो साथ, यानी हर पल तुम्हें साथ देना है, हमेशा साथ देना, दुख हो सुख हो, चाहे बीच वाला मसला हो, मतलब दुख और सुख के बीच का जो होगा दुख सुख साथ वाला, वहाँ भी हमेशा साथ दें। ध्यान दें, ये आपकी भावनाएं हैं जो आपको आकर्षित कर रही हैं। हमने आपसे कहा था यही चीज़ ध्यान देना है। ये हमारी भावनाएं जो हमें आकर्षित कर रही हैं, हमारे विचार हैं, लेकिन हमें जवाब देना है रामधारी सिंह दिनकर जी के लिखे हुए विचारों से। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, संबंधों का महत्व कब होगा? जब कोई आपको दुख में सहयोग करे। सुख में तो उन्होंने कह दिया कि जो सुख में करने आएगा वो बेकार है, जो दुख में आपका सहयोग करे वही आपका सच्चा संबंध है, उसी संबंध का महत्व है। यानी हम यहाँ विकल्प नंबर 1 टिक करेंगे। ये चीज़ ध्यान दें, ये सारी बातें गलत हैं, ये सारी चीज़ें इस दृष्टिकोण से गलत हैं। हमारे आपके दृष्टिकोण से तो हमेशा और सुख दुख दोनों सही हो सकता था, लेकिन हमारी पंक्ति हमें बता रही ना कि हमें जवाब यहाँ से लेना है, यहाँ से देना है। ठीक है, ये व्यवस्था आपके दिमाग में होनी चाहिए। अपने तरीके से कभी उत्तर प्रत्युत्तर देने का प्रयास मत करिएगा, अन्यथा फिर आप गलत हो जाएंगे। सुख के साधन बेकार कब हैं? सुख का साधन कब बेकार है? अभी तो यही लिखा कि मतलब सुख साधन चाहे जितने हों और काया रोगों का घर हो, फिर अगणित मिली सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यानी अगर आपकी काया ही बेकार है, काया बीमार है, आपकी शरीर रोगग्रस्त है, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा। तो इस तरीके से टिक करें। सुख के साधन बेकार कब है? जब शरीर बीमार हो। देखना, परिवार में दुख हो भाई, तब भी सुख के साधन बेकार ही जाएंगे। जब घर में लाचारी हो फिर भी सुख के साधन बेकार जाएंगे। जब कोई नहीं हमारा हो फिर भी सुख के साधन बेकार जाएंगे। सारे विकल्प आकर्षक हैं, लेकिन ये रामधारी सिंह दिनकर जी की द्वारा लिखी हुई इन पंक्तियों में सुख के साधन बेकार कब माने गए हैं? तो उन्होंने कहा है जब शरीर में बीमारी हो, जब शरीर रोगों से ग्रसित हो, ऐसी जगह। इसलिए विकल्प नंबर बी का चुनाव हम लोगों ने किया। आगे देखें, प्रिय वचनों का कोई मोल नहीं। जब पहले कटुवाणी बोलोगे, मन को पहले से ही दुखी कर जाओगे, वही तो है, फिर आपके प्रिय वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, तो मन आहत रहेगा तो कतई आप प्रिय वचन बोलते जाएं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये स्टार प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब
तिनका तिनका में समास एवं अलंकार बताए। मुझे लगता है यहाँ बहुत टाइम अब आप लगा सकते हैं कि तिनका तिनका में कौन सा समास है। मैं आपको स्टार बातें देने वाला हूँ। आप समास पढ़ेंगे अव्ययी, जिसे हम उपसर्गों का समास कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, यानी उपसर्ग लगे हुए शब्दों में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, उपसर्गों का समास होगा, जिसे हम झूठा समास कहते हैं। झूठा समास का मतलब जैसे पंचमुख हो सकता है, पंचमुख हो सकता है, त्रिनेत्र हो सकता है, त्रिलोकी हो सकता है। जो संभव है, जिनका समूह बन सकता है, वो द्विगु समास में जाते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे रचनाकार कुछ ऐसा भी लिख जाते हैं जिनका समूह बनना मुश्किल है, जो इस दुनिया में होना मुश्किल है। जैसे आप ये मान के चलें, किसी ने कह दिया पंचगंगा। पंचगंगा, आप बताना जब 5 गंगा है ही नहीं तो 5 गंगा को मिलाओगे कैसे? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। परंतु पंचगंगा में अगर समास पूछा जाएगा, अतः हम उसे झूठे समास की कैटेगरी में, अव्ययी भाव समास की कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। इसी अव्ययी भाव समास का एक महत्वपूर्ण मायने और है। यहाँ कहा गया है कि यदि दो शब्द एक जैसे हों, दो शब्द एक जैसे हों, समान योजक शब्द, यानी समान शब्दों का जोड़ दिया जाए, तो इसीलिए समान योजक समास भी इसे कहा जाता है। तो आप जरा ध्यान दें, तिनका तिनका एक जैसा शब्द है, तिनका तिनका एक जैसा शब्द है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। मेरे हिसाब से आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी रात रात लिख करके आ जाए तो आप अव्ययी भाव समास लगाइएगा। जब भी कभी लिखा जाए बातों बातों में, तो भी आप अव्ययी भाव समास लगाइएगा, बातों बातों में। ठीक, जैसे हाथों हाथों में या हाथों हाथ, हाथों हाथ। तो जब शब्द एक जैसे होंगे, यानी शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास माना जाएगा। हमारी बातें आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे। एक महत्वपूर्ण पहलू को आप जान चुके होंगे कि कहाँ हमें अव्ययी भाव समास लगाने की ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ तो आपको व्याकरण की भी चीज़ें आपके इस गद्यांश और काव्यांश पढ़ते समय मिल रही होंगी, जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है हूबहू प्रश्न ही आपके एग्जाम में आ जाए, फिर तो अलग बात हो जाएगी। आगे ज़रा ध्यान दें, इसमें एक मैंने अपनी तरफ से ही बढ़ा दिया है, अलंकार बताना है इसमें आपको। तिनका तिनका में कौन सा अलंकार है? आपने तो अलंकार पढ़ा है, यमक अलंकार, एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन यमक अलंकार में एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति तो जरूर होती है, परंतु वहाँ अर्थ अलग अलग होते हैं, उनके मायने अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या यहाँ इस पंक्ति में इसका मायने अलग अलग था? इन्होंने कहा तिनका तिनका बन गिर जाए, यानी तिनका तिनका मतलब वो सूख सूख के गिर जाए। तो अर्थ तो सेम ही था, अर्थ में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं कभी। इसका मतलब हम इसे यमक अलंकार की श्रेणी में नहीं ले जाने वाले हैं। फिर क्या करेंगे? फिर इसका मतलब ध्यान दें, जब दो शब्द एक जैसे हों, उनके अर्थ अलग अलग ना हो रहे हों, तो उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की श्रेणी में रखेंगे। ये मैं लिख दे रहा हूं, आप यहां नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा वहां रफ हुआ। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब हुआ जब एक ही शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए। जैसे पानी पानी, अगर राजा राजा, शब्द शब्द, है ना, अगर उनके अर्थ बदल नहीं रहे हैं, उन शब्दों के अर्थ सेम हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, शब्द दोहराए गए हैं, तो ऐसे शब्दों में, ऐसी जगह पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा और ऐसी जगह पर अव्ययी भाव समास होगा। आशा करते हैं कि आप पूरी तरीके से इस पैसेज को समझे हैं। आशा करते हैं इनसे संबंधित तमाम प्रश्नों को आप विधिवत अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मान के चले कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इस क्रम में, इस सीरीज में एक नए पैसेज के साथ एक पुनः आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए लगातार अनवरत रूप से प्रयासरत हैं हम। आप ठंडी का पूरा आनंद उठा रहे होंगे, बहुत ही भीषण ठंडी है, आप रजाई के अंदर बने रहें और यूट्यूब चला करके पूरी कक्षा का आनंद लेते रहें, और इससे आपकी तैयारी भी होती रहेगी और ठंडी से भी आप बच पाएंगे। तो
तो अपने आप को बचाना जरा इस ठंडी से, बहुत ही भीषण ठंड है और जिसकी बीच में भी हम रुक नहीं सकते हैं, हम अपनी पढ़ाई को नहीं रोक सकते हैं। इस वजह से आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लगातार आपकी कक्षाएं संचालित हैं और ये आपके सामने सियाराम शरण गुप्त जी की एक रचना है जो आपके सामने उल्लिखित की जा चुकी है। इसके ठीक पहले आपने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक महत्वपूर्ण रचना का अवलोकन किया। बेहतर अवलोकन कर रहे होंगे अगर आप, तो इसका लाभ आपको जरूर पहुंचेगा, ये पक्का है, ये श्योर बात है। अगर आप काव्यांश गद्यांश को आप अपने जहन से उस तकलीफ को मिटाना चाहते हैं कि बड़ा टफ होता है, अक्सर गलती हो जाती थी या गलती नहीं हो रही थी, हम कभी इसको पढ़ते नहीं थे, तो कृपया आप इसे पढ़ें। एक बार इसको पूरे गहनता से लें, एक बार पढ़ लेने के बाद फिर आपको पूरे जीवन प्रयत्न इसे कभी पढ़ना नहीं है। हर किसी व्यक्ति को इसकी बारीकियों को अवगत करा सकते हैं, कैसे बताना है, इसका उत्तर कैसे देना है। हमने आपको दो बातें बताई कि पहला तो आप इस काव्यांश से अपना नाता बना लो, ये कवि जो कहना चाहते हैं वो अपने दिल से जोड़ लो, परंतु जब उत्तर देना हो तो कवि के भावार्थ को ही अपना भावार्थ मानो। जैसे हमने कहा अभी इसके ठीक पहले, सच्चा साथी वह है जो सुख में भी तो साथ हो और दुख में भी साथ हो। चलो ठीक है, ये हमारी कल्पना है, ये हमारे विचार हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी की ये विचार नहीं थे। उन्होंने कहा सच्चा साथी वह है जो दुख में साथ दे, सुख में मिले संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो हमें उत्तर लेकिन उनके हिसाब से देना था, यही बात आप ध्यान रखिएगा। यहां समझें आप, साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, ये एक वीरता की लाइनें हैं। हमारे भारत के गौरव की बात हो रही है, ध्यान देना यहाँ पर, हमारे भारत के गौरव की बात, हमारे भारत के वीरता की बात, हमारे भारत के शौर्य की बात हो रही है कि हमारे भारत ने क्या क्या किया है। साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हैं हमारे ही आगे हैं। सियाराम शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि साक्षी है इतिहास, ये इतिहास गवाह है कि पहले हम ही जागे हैं। यानी जागने का मतलब सबसे पहले हमें ही ज्ञान प्राप्ति हुई है, सबसे पहले हमारे ही ऋषि मुनियों ने ये सारी तपस्या करके सारा ज्ञान अर्जित किया था। सबसे पहले हमारे भारत ने इस पूरी दुनिया को एक ज्ञान देने का या एक प्रकाश फैलाने का काम किया था। तो इनका कहने का मतलब सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हम भारतीयों के हुई है। साक्षी है इतिहास, इसका इतिहास साक्षी है, इसके रामायण पुराण ये सब ग्रंथ इसके साक्षी हैं। आप वहाँ देख सकते हैं कि भारत की अलौकिक शक्ति के बारे में पूरी दुनिया गान करती थी, उस समय हमारा भारत बहुत अलग था। तो साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हैं हमारे ही आगे हैं। अब जो जाग रहे हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है आगे चल करके, वो सब हमारे ही आगे हो रहे हैं। शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, देखना जरा। अब कह रहे हैं कि शत्रु ऐसे कौन से थे जो हमसे भय से नहीं भागे। आज की बात नहीं कर रहे हैं, वो पहले की बात कर रहे हैं कि शत्रु ऐसे कौन से थे जो हमारे भय से नहीं भागे। क्या रावण राम के भय से नहीं? क्या राम ने रावण को मारा नहीं? ऐसे पता नहीं कितने शत्रुओं को हमारे भारत ने जीता, ये इनका मतलब था। शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कायरता से प्राण कहाँ हमने त्यागे हैं। अरे हम मरे भी है तो कायरता से कहाँ मरे। पूरा इतिहास साक्षी है, महाराणा प्रताप साक्षी हैं, महारानी लक्ष्मी देवी साक्षी हैं। हम मरे भी हैं तो कायरता से कहाँ मरे। हमने कभी कायरता से अपने प्राण को त्यागा ही नहीं है। हम मर भी गए हैं लेकिन युद्ध स्थल से भागे नहीं हैं। हम लड़ते रहे हैं जमाने से, लेकिन खुद को सर गिराए नहीं किसी के सामने। यानी हम हमेशा वीरता से काम किए, तो हमें तो डर नहीं था। वो शौर्य की बात हो रही ना, इसलिए मैंने आपसे कहा है हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपत तक का वे हृदय। सुरपति का मतलब अब ये राक्षसों की बात हो रही है। यानी बहुत पहले इतिहास में चले जाओगे तो आपको पता है कि हमें कृष्ण लीला, रामलीला, इसके ठीक पहले और तमाम प्रकार की राक्षसी घटनाओं से हमें अवगत होना पड़ा था। हमारा बचपन कुछ इस तरीके से गुजरा कि हमें ऐसी कहानियों से परिचित होना पड़ा। वहाँ हमें बताया गया, आज भी लोग परिचित हो रहे हैं ऐसी कहानियों से, क्योंकि ये हमारी पौराणिक गाथाएं हैं जो हमारी वीरता की, हमारी अच्छाई और बुराई की एक बहुत ही बेहतर पहचान प्रदर्शित करती हैं। उस समय के समाज का एक कल्चर हमारे सामने आता है कि राम के समय कौन सा कल्चर था, भगवान श्री कृष्ण जी के समय कौन सा कल्चर था। वो सारी संस्कृतियाँ हमारे उन महापुरुषों से, उन कह सकते हैं आदि पुरुषों से आज हमारे साथ
एक संस्कृति के रूप में लगातार बह रही है, पूरे प्रवाह के साथ हमारे साथ चल रही है। वाकई में हमारी संस्कृतियाँ अलौकिक हैं, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलौकिक है, जो एक पौराणिक गाथाओं की भेंट है। वहाँ कहा गया है हम ही प्रकंपित कर चुके, हम ही डरा दिए थे, हमने डरा दिया था, हालत खराब कर दी थी किसकी? राक्षसों की। राक्षस कांपते थे हमसे, डरते थे हमसे, हम भारतवासियों से। ये काम था। सुरपति तक का भी हिल गए, यानी राक्षस तक हिल गए। फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय, हे विश्व तुम एक बार फिर से गाओ भारत की विजय, फिर से कहो कि हाँ भारत सबसे समृद्ध था, भारत ही सबसे शक्तिशाली था, भारत की वीर गाथा हे विश्व फिर पुनः तुम गाओ। यानी कवि इस माध्यम से चाहता है कि भारत पुनः ऐसा देश बने। अपेक्षा इनकी ये है कि पुनः ऐसा कोई काम हो। आगे देखें, कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमारी तेज, हमारी चमक, यानी हमारी क्षमता, हमारे समृद्धि की बखान ना हो रही हो? लंका जाना था, नेपाल जाना था, पाकिस्तान जाना था, बांग्लादेश जाना था, और दूर दूर दराज के तमाम प्रकार की सभ्यताओं ने ही हमारा ही बखान किया है। इतिहास में चले जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े पराक्रमी अगर पैदा हुए तो हमारे भारत में ही पैदा हुए। ये कह रहे हैं कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा, दलित कर चुके हैं हम शत्रु सदा पैरों द्वारा, हम अपने पैरों द्वारा शत्रुओं को दबा चुके हैं। दलित यहाँ जाति से मतलब नहीं है, शत्रुओं को दबा चुके होने का मतलब गिरा चुके हैं। सारी बात समझ में। आगे देखें, बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें ना प्यारा। एक बात कभी और कह रहा है कि बतलाओ ऐसा कौन है जो हमसे नहीं हारा है, यानी हमसे सब हार गए, हमसे सब हारे हैं, हर कोई हारा है। लेकिन एक बात बताना, फिर भी हम सबको हरा सकते थे, सबको हराया है हमने, सबसे जीता है हमने, लेकिन फिर भी हमारा दिल देखिए जरा, हमारा हृदय देखिए कि शरणागत यानी आने वाला मेहमान कब हमको प्यारा नहीं हुआ था। हमने हमेशा मेहमान को भगवान समझा। वही कह रहे हैं कि शरणागत कब हुआ ना हमको प्यारा, यानी आने वाला तो हमें हमेशा प्यारा था। आगे देखिए, बस युद्ध मात्र को छोड़ कहाँ नहीं हम सदैव, केवल युद्ध को छोड़ दो, केवल युद्ध को छोड़ दो, और हमसे ज्यादा सदैव यानी सच्चा हृदय वाला कौन होगा बताना। ये कह रहे हैं कि युद्ध करोगे तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, केवल युद्ध को छोड़ दो तो हमसे ज्यादा सच्चा हृदय वाला भी आपको नहीं मिलेगा। पुनः सियाराम शरण गुप्त की पंक्तियों पर ध्यान दें। इन्होंने कहने का प्रयास किया कि हम सबसे पहले जागे हैं, सबसे पहले ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हमारी हिम्मत, हमारी वीरता से शत्रु भी भाग जाया करते थे। हमारी वीरता कुछ इस कदर थी कि सुरपति तक घबरा गए थे। आप इतिहास उठा के देख लो, कौन हमसे हारा नहीं है। दूर दूर के राजा या दूर दराज देशों के राजा महाराजा ये सब हमसे पराजित हो चुके हैं। सिकंदर भी हमारी दहलीज पर आकर लौट चुका है। हमारा इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास साक्षी है, महाराणा प्रताप की तलवार कोई उठा नहीं पाता था। हमारा इतिहास उससे भी कहीं सारा साक्षी है कि भगवान श्री हनुमान चंद जी ने पर्वत ही उठा लिया था। तो हमारे तो शौर्य गाथा पूरे विश्व में प्रचलित है। हम क्या थे? अलौकिक थे। फिर एक बार हमारे लिए फिर से पूरा विश्व गाए, तुम गाओ भारत की विजय, है ना। इन्होंने कहा कि सारी खूबियां हम में थी, हमसे सब लोग हार गए, लेकिन आप जरा बताना, युद्ध को छोड़कर हमारा हृदय जरा देखो, युद्ध को छोड़कर हम हर जगह नम्र थे, युद्ध को छोड़कर हमने हमेशा प्रेम किया, युद्ध को छोड़कर हमारा हृदय हमेशा सच्चा बना रहा, निर्दयी नहीं था, सदैव था। यहाँ ध्यान दें, बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं हम सदैव, हम हर जगह सदैव थे। और शरणागत हमें हमेशा प्यारा था। शरणागत जो आए, हमारे घर जो आए, अतिथि जो आए, मेहमान जो आए, हमारे भारत में जो आए, वो हमेशा हम लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया, भगवान के समान माना है। तो हम समझते हैं कि आप इस पैसेज को आप समझ चुके हैं। आइए प्रश्नों की सीरीज पर चलते हैं, प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले जागो से क्या तात्पर्य है? आप बताना जरा, आप टिक कर लीजिए एक बार। पहले जागो से क्या तात्पर्य है? अभी हमने कई बार बोलने का भी प्रयास किया। जागने का मतलब हुआ कि सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति हमें हुई है, तो ज्ञान प्राप्ति पहले हुई, अतः विकल्प नंबर ये खा सही माना जाएगा। आगे देखें,
है हम ही प्रकंपित कर चुके, सुरपति तक का भी हृदय से विशेषता हमारी क्या है। अगर मैं ऐसे किसी से कह दूं कि मैं सुरपत तक को के हृदय को भयभीत कर चुका हूँ, डगमगा चुका हूँ, उसका सिंहासन हिला चुका हूँ, तो इसका मतलब हमारे भारत की क्या प्रदर्शित होती है, क्या प्रदर्शित हो रहा है, ये पंक्ति क्या कह रहा है। आप टिक करें। मैं मान के चलूँ आपने टिक कर लिया, क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा नहीं आपको पढ़ने में। दयालुता, वीरता, शरणागत, ज्ञान प्राप्ति, इससे क्या प्रदर्शित हो रही है, तो इससे हमारी वीरता। अगर आप सही कर रहे हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप सही अंजाम देने लगे हैं। आगे देखें, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर शरणागत हुआ कहाँ, कब हमें ना प्यारा से हमारा क्या प्रतीत हो रहा है। जैसे यहाँ प्रतीत हुआ वीरता, अब हम इस लाइन से क्या पा रहे हैं ये बताना है, इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि पर शरणागत हुआ ना कब हमको प्यारा। इसमें टिक करें। क्या इसमें भी वीरता है आपकी? नहीं ना। यहाँ तो फिर आपकी दयालुता नजर आ रही कि आपके अंदर इतनी दयालुता है कि आप शरणागत को भी प्रेम करते हैं। आगे देखें, विश्व भारत की जय घोष करने को क्यों कहा गया है। ये विश्व भारत की जय घोष क्यों करे, कभी क्यों चाहता सियाराम शरण गुप्त जी, क्यों चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया हमारे भारत की जय जयकार करे, क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या काम किया है भाई आपने। टिक किया जाए। जीतने की शक्ति के कारण, कि आप सब कुछ जीत लेते थे इस वजह से। परंपरा से चले आ रहे गुणों के कारण, इनका मतलब ये था कि हम लगातार अनवरत रूप से बहुत दिनों दिनांतर अतीत से हमारा इतिहास उठा के देखो, हम लगातार ऐसे वर्क को करते आ रहे हैं। अतीत से हम जीते आ रहे हैं, अतीत से हम जीवंत हैं, अतीत से हम सबसे यहाँ गौरवशाली थे, अतः इसलिए जय बोलो। यानी हम परंपरा से ऐसे गुणों को निर्वहन कर रहे हैं, परंपरा से ऐसे चले आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ टिक करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आप भी टिक कर रहे होंगे। आगे देखिए, सदैव का विलोम क्या होगा, आप ये बता सकते हैं। हमने बोला भी है अभी मौखिक रूप से, इस समय जब हम लोग अर्थ की चर्चा कर रहे थे, इस वाक्यांश को समझ रहे थे, यानी भावार्थ को समझ रहे थे, तो हमने यहाँ बात की थी। सदैव यानी सच्चा हृदय वाला, सदैव हुआ यानी जिसके हृदय में निर्दयता ना हो, तो सदैव का विलोम होगा निर्दय। ये बात याद रखिएगा, सदैव का विलोम होगा निर्दय। क्लियर। तो हम लोगों ने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है, और ये मान के चलें कि आज का जो कंटेंट आप तक पहुंचा है, आज की जो कक्षा आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है, आज की जो क्लास रही है, मुझे लगता है कि आपको बेहद पसंद आई होगी, रुचिकर रही ये क्लास, और ये आपके लिए बहुत आकर्षक लाइनें यहाँ थी। महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ जुड़कर आपने अपने अध्ययन को और भी बेहतर किया होगा, आपने अपने ज्ञान को और बढ़ाने का प्रयास किया होगा, आपकी तैयारी बेहतर हो, आप लगातार अनवरत रूप से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।